दीवानी परिवार के भाइयों के सामने अपनी कुछ राय प्रकट करने के लिए। मैं जो काम कर रहा हूँ, अपना जो मैंने एम्पायर बिल्ड किया है, जितना भी मैंने आज तक कर पाया हूँ, उसमें पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत बड़ा रोल है। और जब मेरी बातचीत हुई सर से, तो मैंने कहा कि क्यों ना यही बात बताई जाए लोगों को कि किस तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग किसी व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, और किस तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग आपके बिजनेस से अलग है। तो आज हमारे पास जो 1 घंटे का समय है, इसमें हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, और आप लोगों की तरफ से भी इनपुट चाहूंगा, ताकि ये एक इंगेजिंग सेशन रहे और आप लोगों तक जो मेरी बात है वो पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स। किस तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और इसकी वजह से इनकम जनरेशन होती है, यही आज हम सीखेंगे। जब हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग, सर स्क्रीन सर विजिबल है सब लोगों को? सर बस एक बार कंफर्म कर दीजिए। जी, देख पा रहे यस हैं। आशीष जी, ओके, थैंक विजिबल। यू। तो जब हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो लोगों के दिमाग में आता है कि पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से अलग है बिजनेस ब्रांडिंग से। अगर हम बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस होता है एक लोगो। जैसे अभी राजेश राठौर जी का लोगो देख पा रहा हूँ, सर्वभूति ते रता। तो ये एक लोगो होता है किसी भी ब्रांड का। आप बात करिए, जैसे मैकडोनल्ड की बात की, वाओ मोमोज की बात करिए, हल्दीराम्स की बात करिए, बीकानेर वाला की बात करिए, ये सब क्या एक लोगो है। और किसी भी लोगो को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों की ही जरूरत होती है। कोई भी लोगो अपने आप में लोगों तक नहीं पहुंचता है, इसके लिए लोगों की जरूरत होती ही होती है। अब ये जो लोग हैं, किसी ब्रांड के लिए एक्टर सुपरस्टार्स हो सकते हैं, और किसी ब्रांड के लिए एंटरप्रेन्योर खुद हो सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं जोमेटो का, तो इनके जो फाउंडर हैं, इनके फाउंडर को मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे, दीपेंद्र गोयल जी। लेकिन स्विगी के ओनर को कितने लोग जानते हैं? इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जो जोमेटो के जो फाउंडर हैं, उन्होंने अपने आप को लोगों को बताना शुरू किया। उन्होंने अपनी राय कई मंचों पर रखनी शुरू की। उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड बनाया। अब रेदर देन बिजनेस ब्रांड बने, बिजनेस तो उनका ब्रांड है ही जोमेटो, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इस बात की अहमियत समझी कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी जरूरी है। तो पर्सनल ब्रांडिंग है क्या? ये एक एफर्ट है जहां पर आप लोगों को अपने विषय में बताते हो। आप खुद एज एन एक्टर, मैं सिंपल सा बात करता हूं, एज एन एक्टर हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम कहीं ना कहीं एक्ट ही कर रहे हैं। तो अपने आप को एज एन एक्टर निकाल कर लाते हैं और अपनी एक पोजीशन स्थापित करते हैं इस दुनिया में। इसी को पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। और ये पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से अलग है बिजनेस ब्रांडिंग में? बिजनेस की जो ब्रांडिंग है, वो पूरा का पूरा फोकस करती है प्रोडक्ट के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर। जबकि पर्सनल ब्रांडिंग है, वो फोकस करता है आपके ऊपर, आपकी क्वालिटी के ऊपर, आपकी पोजिशनिंग के ऊपर। जैसे लोग आज अगर आशीष अग्रवाल को जानते हैं, तो फॉर फ्रेंचाइजिंग और फॉर डिजिटल मार्केटिंग। इसके अलावा अगर आप कोई बात करेंगे, फैशन की बात करेंगे, ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे, तो कहीं भी लोग मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरी जो पोजिशनिंग है वो फ्रेंचाइजिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग की है। तो इसी तरीके से आपकी पोजिशनिंग क्या है, ये बनानी बहुत जरूरी है, ताकि जब उस क्षेत्र का नाम आए, उस क्वालिटी का नाम आए, तो आपका नाम साथ साथ में आए। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग और बिजनेस ब्रांडिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिन किसी का बिजनेस है, आप सभी लोग सब उच्च दर्जे के बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन होने के साथ साथ आपको चाहिए कि आप अपने आप को भी स्थापित करें। वो आप हो सकते हैं, आपके आपकी परिवार से कोई हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हम लोग ऑनलाइन आए। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि हम अपने आप को पोजीशन करें। तो आप देखिए कि आपके परिवार में से कौन आपके बिजनेस को आपके बदले प्रमोट कर सकता है, ताकि उनकी वैल्यू भी क्रिएट हो। अब फायदा क्या होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर को? क्यों पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत क्या है? भाई हम किसी एक्टर को हायर कर लेंगे, हम किसी राजनेता को से अपनी ब्रांडिंग करा लेंगे, बड़े बड़े इवेंट्स कर लेंगे, हमें क्यों अपने आप को लेकर आना है? तो इसका बेनिफिट ये क्या है कि ये आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है।
अब आम्रपाली देखिए, आम्रपाली एक बड़ा बिल्डर हुआ करता था नोएडा एक्सटेंशन में। महेंद्र सिंह धोनी जी उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। अब वो किसी वजह से वो बिल्डर मुसीबत में आया, और जब लोगों ने केस करना शुरू किया तो महेंद्र सिंह धोनी पर भी केस हुआ। महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक, क्या मैं कहूंगा कि प्रोफेशनल ब्रांड एम्बेसडर थे, पर्सनल ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे। अगर उसका एंटरप्रेन्योर, उसका ऑनर खुद अगर उस अपने ब्रांड की मार्केटिंग कर रहा होता, खुद अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचा रहा होता, तो उसका जो इमोशन है वो भी उसके साथ लोगों तक डिलीवर किया गया होता। आप किसी को भी हायर करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बातें बोलेगा जितना उसको पैसा दिया गया या जितने काम के लिए आपने उसे हायर किया है। लेकिन जब आप खुद अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाएंगे तो आप उसके पीछे का विजन, मिशन, आपके इमोशन, तीनों चीजें जाएंगी। और ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। कोई भी ब्रांड तभी बड़ा बनता है जब लोगों का उसका विजन पता होता है, उसका मिशन पता होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन पता होता है। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी ने अपने विजन को लोगों तक पहुंचाया, अपने मिशन को लोगों तक पहुंचाया, और जो योगा है उसके साथ इमोशन जोड़ के लोगों तक अपने ब्रांड पतंजलि को पहुंचा दिया। और आज पतंजलि हिंदुस्तान यूनिलीवर या बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी को टक्कर दे रहा है, और अलग अलग तरह की आप देखिए बातें होती हैं इस विषय को लेकर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग की वो ताकत है जिस वजह से आज बाबा रामदेव ने अपने आप को ब्रांड बनाया, और अपने आप को ब्रांड बनाकर अपने बिजनेस को खड़ा कर लिया। तो कई बार ये रिवर्स भी काम करता है। कई बार तो आपके पास बड़ा बना हुआ बिजनेस है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास वेल क्रिएटेड और स्टेब्लिश बिजनेस है। उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको अपनी पोजीशनिंग तय करनी है। और कई बार बिल्कुल रिवर्स होता है कि आप मार्केट में अपनी कुछ वैल्यू लेकर आए, अपने बारे में लोगों को बताएं, और वहां से आप अपना ब्रांड, अपना अपने आप को खुद को ब्रांड के रूप में स्थापित करें। और आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं जिससे कि आप बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं, जिसका एक बड़ा एग्जांपल बाबा रामदेव है। तो यहां पर आप क्रेडिबिलिटी बनाते हैं, लोगों के साथ ऑथोरिटी स्टेब्लिश करते हैं अपने लिए और अपने लोगों के लिए। आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी और पार्टनरशिप्स भी क्रिएट करते हैं जब आप खुद एक ब्रांड होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आपको अलग कर देता है मार्केट से। जैसे अंकुर वारिकू हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे अंकुर वारिकू को, बहुत सारी ऐड देखी होंगी। हो सकता आप में से बहुत सारे लोगों ने इनके कई सारे प्रोग्राम्स परचेज भी किए हों, और इनके कई सारे इवेंट्स अटेंड भी किए हों। अंकुर वारिकू अपने आप में एक ब्रांड है, लेकिन इनके दो ब्रांड है, नियर बाय और वेब वेदा। नियर बाय डॉट कॉम इन्हीं का ब्रांड है, और वेब वेदा इन्हीं का ब्रांड है। इस ब्रांड के बारे में कितने लोग जानते हैं? मतलब आज एक पर्सन एक ब्रांड से बड़ा हो जाता है। ये वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग की। और यहां पर मैं कुछ स्टेट्स लेकर आया हूं उनके, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि पर्सनल ब्रांडिंग की भी कितनी वैल्यू है। आज के समय में अगर हम 2025 में हैं, अगर 1 करोड़ रुपए सालाना अगर किसी की इनकम है तो ये इनफ है कि नहीं है? अगर कोई 1 करोड़ रुपए साल का कमा रहा है, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, तो आई थिंक कि वो हाई क्लास में पहुंच गया है। और सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक बुक की मदद से अंकुर वारिकू, जिनका साल का सिर्फ यूट्यूब से 2 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आता है, और ये वो है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, क्योंकि हमने जो भी सोर्सेस लिए हैं वो सारे ऑनलाइन लिए हैं। बहुत सारी इनकम तो डिक्लेयर्ड ही नहीं होती है। इसके अलावा अपने आप को पर्सनल ब्रांड बनाकर इन्होंने जो कोर्सेस और वर्कशॉप के जरिए रेवेन्यू अटेंड किया है, रेवेन्यू बनाया है, वो भी 2 से 3 करोड़ रुपए का है। बुक्स एंड मर्चेंडाइज, जब आप खुद एक पर्सनल ब्रांड बन जाते हो तो लोग आपकी बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, लोग आपके बारे में सुनना चाहते हैं। तो ऐसे में आपके पास एक मौका होता है अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाने का।
तो आप बुक्स एंड मर्केंडाइज की मदद से आप अपने लिए एक अलग से रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि अंकुर वारिकू ने किया। तो अगर मैं बात करूं कि अलग अलग स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से इन्होंने सिर्फ 1 साल के अंदर 6 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू जनरेट किया है। और ये पावर है पर्सनल ब्रांडिंग की। ये मैं 1% की बात कर रहा हूं, इसके मल्टीप्लाई में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो आपके पास भी एक मौका है कि 2025 में या आने वाले सालों में अपने आप को ब्रांड बनाएं, स्टैब्लिश योर सेल्फ एज ए ब्रांड। आपका बिजनेस तो चल ही रहा है, उसे ऑटोमेशन पर लेकर आए, जैसे लास्ट सेशन में प्रवीण नारंग जी ने बताया, और भी बहुत सारे आपको जानकारी मिल जाएगी। अपने बिजनेस में अगर आप रात दिन लगे हुए हैं तो आप बिजनेसमैन नहीं है, आप अपने बिजनेस की एम्प्लॉई हैं। अपने बिजनेस को सिस्टम पे लाकर आप अपने आप के ऊपर काम करिए और देखिए, इससे आपकी भी ग्रोथ होगी और आपके बिजनेस की भी ग्रोथ होगी, और ये निश्चित है। और ऐसा मैं कई लोगों के साथ ऑलरेडी कर चुका हूं। अब एक मैंने एग्जांपल दिया किनका, अंकुर वारिकू का। दो ऐसे एग्जाम्पल और भी हैं जिन्होंने, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। आज अगर आप गूगल सर्च करेंगे, आप यूट्यूब पर जाएंगे, आपको ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ 2-3 लोगों के साथ आपकी शेयर करना चाह रहा हूं। राहुल मलोडिया जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे भिवानी परिवार में भी बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। राहुल मलोडिया जी जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक बिजनेस कोच हैं, लेकिन इनको बूस्ट कब मिला, लोगों ने इनको कब जानना शुरू किया, इनकी इनकम स्ट्रीम्स कब बढ़ गई, जब इन्होंने अपने आप को एज ए ब्रांड स्थापित किया, जब इन्होंने अपने आप को लोगों को बताना शुरू किया थ्रू वेरियस मीडियम्स, जिसके विषय में हम आगे बात करेंगे। और इससे आज अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक, अगर यूट्यूब पर आपको इनसे वीडियो बनानी है तो आपको 15 लाख से लेकर 25 लाख रुपए पे करने होते हैं, सिर्फ एक कंटेंट का। ये वैल्यू होती है पर्सनल ब्रांडिंग की, जो मार्केट में आपको 10,000, 20,000, 25,000 में भी मिल जाएंगे बहुत सारे लोग, सेम नॉलेज वाले। मैं अगेन बोल रहा हूं, सेम नॉलेज वाले, नॉलेज में कहीं डिफरेंस नहीं मिलेगी, लेकिन आपका ब्रांड ही आपको प्राइस पॉइंट पर बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देता है। इसी तरीके से एक दूसरा नाम है, इसको आपने बहुत देखा होगा शार्क टैंक पर, और उसके बाद से बहुत सारे अलग अलग टीवी शोज में, बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स में, अश्नीर ग्रोवर, इन्होंने अपनी बिल्कुल अलग पहचान बनाई। मतलब आप ब्रांडिंग भी कैसे करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि ये बड़ा सादा है, बहुत सौम्य है, कई लोग कहते हैं कि आप बहुत सिंपल हैं, बहुत सौम्य हैं, और कई लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत तीखा बोलता है। तो इन्होंने अपनी पहचान ही ये बनाई कि जो मन में आया बोल दिया, जो बकवास थी वो कर दी, और उस बकवास की वजह से आपकी एक मार्केट में अलग से रेपो क्रिएट हो गई। हम लोग मेरे ख्याल से आई थिंक कुछ डिस्टरबेंस है, एक सेकेंड बस। कोई कॉल आ रहा लगता है आपका? या स्क्रीन का कुछ इशू तो? स्क्रीन विजिबल है, शायद कुछ डिस्टरबेंस बीच में हुई थी। पर लाइक मैं तो देख पा रहा हूँ आपको, ठीक है, स्क्रीन भी ओके, देख पा हाँ रहा हूँ। विजिबल आशीष जी, विजिबल है। तो दूसरा एक नाम मैंने राहुल मलोडिया बताया, जिनको लोग एज ए बिजनेस कोच के रूप में जानते हैं, जिन्हें लोग नॉलेज शेयरिंग के रूप में जानते हैं, जिन्हें लोग जानते हैं कि आप अगर इनके पास आएंगे तो आपको बहुत सारा फाइनेंस का कंटेंट मिलेगा। इनकी जो शैली है वो कंसिस्टेंट है। वही दूसरा जो मैंने नाम बताया, अश्लील ग्रोवर, वैल्यू, आपकी पोजिशनिंग, आप सोच सकते हैं कि आप किस तरीके से बनेगी। हर तरीके से आप मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, और अगर आप सही वैल्यू लोगों को दे रहे हैं तो आपकी वैल्यू की वजह से मार्केट में आपकी रेपो 100% बनेगी। और ये 3-4-5 एग्जाम्पल मैंने दिए, बाबा रामदेव, अंकुर वारिकू, राहुल मरोड़िया, अश्लील ग्रोवर, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज के समय में इंटरनेट की मदद से, आज के समय में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग की मदद से अपने आप को एक अलग से ब्रांड स्थापित किया और अलग से इनकम स्ट्रीम्स भी बनाई है।
अब यहाँ पर बहुत सारी बातें आती है कि हम क्या करें। हम देखते हैं कि भैया राहुल मुरलिया कर रहा है, हम देखते हैं विवेक बिंद्रा कर रहा है, हम देख रहे हैं कि अश्नीर ग्रोवर कर रहा है, पीयूष बंसल कर रहा है, बाकी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे करूं। आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन समझ में ही नहीं आता है मैं करूं क्या और करूं कैसे। तो इसके लिए अपने आप से कुछ सवाल करने पड़ेंगे। अकेले में बैठकर कॉपी किताब के साथ, पेन पेंसिल के साथ आपको बैठना पड़ेगा। आपको अपने आप से कुछ सवाल करने पड़ेंगे, और आप ही हो सबसे बेस्ट पर्सन जो इस सवाल का जवाब दे सकते हो। आप किसी और से पूछने जाओगे ना कि मैं क्या करूं, तो वो पता क्या बताएगा, जो उसे बेस्ट लगता होगा। वो ये नहीं बताएगा जो आपके लिए बेस्ट है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जब आप किसी और से पूछोगे कि मुझे क्या करना है, तो वो आपको वो बताएगा जो उसे बेस्ट लगता होगा। वो आपको वो नहीं बताएगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। आपको करना क्या है, जो आपके लिए बेस्ट हो। तो उसके लिए बेस्ट पर्सन कौन है, उसके लिए बेस्ट पर्सन आप ही हो। लेकिन आप अपने आप से सवाल कैसे करोगे, आप अपने आप से ऐसे कौन से सवाल पूछोगे जिसका जवाब आपको मिल जाए और आप अपने आप को एज ए पर्सनल ब्रांड स्थापित कर सको। तो सबसे पहला सवाल कि आप ये देखिए कि आप ऐसी कौन सी कोर वैल्यूज हैं जो आप लोगों को दे सकते हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी 2 3 5 10 ऐसी बातें हैं जो आपको बाकी दुनिया से अलग करती है। और ईश्वर ने जितने भी लोगों को इस धरती पर भेजा है, कुछ ना कुछ विशेष देकर भेजा है। आपके माता पिता गुरुजनों ने आपको कोई ना कोई विशिष्ट नॉलेज जरूर दी होगी। बस हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि हम हमेशा कंपैरिजन में रहते हैं, और उस कंपैरिजन से निकलकर हम कभी सॉलिट्यूड में नहीं आए। तो आपको अभी क्या करना है कि आपको सॉलिट्यूड में आना है। आपको अपने आप से सवाल करना है कि मैं ऐसी क्या चीज कर सकता हूं जो बाकी लोगों से अलग है। कोई कनेक्टिविटी में होगा, कोई शेयरिंग में होगा, कोई हो सकता है कि किसी के पास एक्स नॉलेज है, किसी के पास वाई नॉलेज हो। मतलब नॉलेज तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ होगी। तो आपकी कोर वैल्यू क्या है, आपने वो कौन सा नॉलेज गेन किया है पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, पिछले 6 महीने में। आप वो एक पेपर पर लिखिए और देखिए क्या आप उस विषय पर आधा घंटा बोल पाओगे, क्या आप उस विषय पर लोगों को गाइड कर पाओगे, क्या आप उस विषय पर लोगों को समझा पाओगे, लोगों के सवालों के जवाब दे पाओगे। अगर हाँ, तो ये आपकी कोर वैल्यूज हैं। अब जब कोर वैल्यू निकल कर आ जाती है, मान लीजिए कि मैं अगर अपने लिए बात करूं, तो मुझे लगता है कि मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के ऊपर और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात कर सकता हूं। इसकी नॉलेज है, इसके बारे में मैं लोगों तक अपनी जानकारी साझा कर सकता हूं। जब भी आपके पास आपकी कोर वैल्यूज आ जाएं, आपको पता चल जाए कि मेरे डीएनए में ये है, तो उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है जो लोग नहीं करते हैं, अपना विजन और मिशन बनाना है। अब विजन और मिशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपने सवेरे अपना मोबाइल लैपटॉप तो खोल लिया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपको जूम क्लास ज्वाइन कैसे करनी है। और जूम क्लास ज्वाइन करने से पहले भी अगर आपको यही नहीं पता कि मीटिंग के लिए जाना कहां पर है। आपने अपनी गाड़ी तो स्टार्ट कर ली, लेकिन आपको यही नहीं पता कि ये गाड़ी से मुझे जाना कहां पर है। आप बिल्कुल आंख बंद करके कार ड्राइव किए जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आपकी मंजिल कहां है। तो अगर आपका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, तो यकीन मानिए कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली बिजनेस को रन कर रहे हैं, ब्लाइंडली अपने आप के लिए काम कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप कुछ मत करिए। तो सबसे पहले कि आप लिखिए कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। इसके विषय में बहुत सारे लोग आपको बताएंगे। जब आपका कोई गोल डिफाइंड होता है, तो यूनिवर्स भी हेल्प करता है उस गोल तक आपको पहुंचाने के लिए। अगर आपका गोल डिफाइंड ही नहीं है, आपको यही नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कैसे पहुंच पाओगे। जैसे कि अगर आपको पीतमपुरा से निकलकर गुड़गांव जाना है और आपने गूगल मैप पर गुड़गांव टाइप किया, तो गूगल मैप आपको एक प्रॉपर लोकेशन बताएगा। लेकिन अगर आपने उस पर कुछ टाइप ही नहीं किया, तो क्या आपको रास्ता मिलेगा, क्या आपको डायरेक्शन मिलेगा। इसी तरीके से आपका विजन है और मिशन है। विजन जहां आपको जाना है, मिशन जो इंपैक्ट आपको क्रिएट करना है। हमेशा आपका विजन कुछ ना कुछ परोपकार से, कुछ ना कुछ देश हित से, समाज हित से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जिससे कि आपको लोगों का भी साथ मिले,
जिससे कि आपको अपने उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अंदर से भी पावर मिले। तो पहले ये लिखिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं, आप क्या डिलीवर कर सकते हैं, आपके बिहेवियर में ऐसा क्या खास है, आपके नॉलेज में ऐसा क्या खास है, आप उसके विषय में लिखिए। उसके बाद अपने विजन और मिशन को आप बकायदा पेन डाउन करिए। पेन डाउन करना बहुत जरूरी है। 90% से ज्यादा लोगों के दिमाग में सारी बातें होती हैं, लेकिन उनके दिमाग में होती हैं, उनके पेपर पे, उनकी डायरी में या उनके बोर्ड पर नहीं होती है। सिर्फ एक एक छोटा सा काम करके आप अपने आप को सक्सेस की तरफ मोड़ सकते हो, सिर्फ एक छोटा सा काम करके। कि आप अपने बारे में जो आप जानते हैं उसको पेन डाउन करिए, और फिर देखिए कि आपको यूनिवर्स सही दिशा दिखाने में आपकी मदद करता है या नहीं करता है। जब आपको ये सारी चीजें पता चले, तो आप अपना एक निश कि मुझे करना क्या है, उस पर डट जाइए, सिर्फ एक निश के ऊपर। और जब तक उस पर आपको पूरी सफलता ना मिल जाए, उसी पर लगे रहिए। अपना एक निश आप चूज करिए। और जब आपका निश चूज हो गया, तो उसके बाद अब आपको क्या चूज करना है, आपको डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है कि आपको अपने आप को पोजीशन कहां करना है। जैसे मैं बाबा रामदेव जी का एग्जांपल ले रहा था, उन्हें पता चल गया कि उन्हें पतंजलि को लोगों तक पहुंचाना है, तो क्या करना होगा, योग शिविर लगाने पड़ेंगे। उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा जो अस्वस्थ हैं, या फिर जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, या फिर जो स्वास्थ्य के लिए चिंतन करते हैं। तो उनका ऑडियंस कौन था, जिनको स्वास्थ्य की चिंता है, स्वस्थ होना चाहते हैं या अस्वस्थ है। तो ऐसे लोगों तक उन्होंने योग शिविर के माध्यम से, बहुत सारे टीवी चैनल के माध्यम से अपने आप को पहुंचाया, अपने योग को पहुंचाया, और योग के साथ साथ पतंजलि को भी पहुंचा दिया। तो ये ऑडियंस पर्सोना बोलते हैं इसको, कि जब आपको पता हो कि मेरी कोर वैल्यू ये है, मेरा मिशन और विजन ये है, और मैं ये काम करना चाहता हूं, आपका काम डिफाइंड है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग ही करनी है। अब डिजिटल मार्केटिंग कौन सीखना चाहेगा, डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर सीखना चाहेंगे, या फिर वो स्टूडेंट सीखना चाहेंगे जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है। तो अब आपको अगर वहां से हट के कहीं मार्केटिंग कही, तो अब आपके लिए वो मार्केटिंग खराब है। जैसे कि कोई रामलीला रामलीला हो रही है, अगर वहां पर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कैंप लगाया, तो वहां पर तो सब भक्त आ रहे हैं, भक्तिमय आ रहे हैं, वहां डिजिटल मार्केटिंग की बात करने कोई नहीं आ रहा। लेकिन वहीं जब ट्रेड शो हो रहा है, जब प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है, तो वहां पर बहुत सारे बिजनेसमैन आ रहे हैं, पूरे देश भर से लोग बिजनेस के बारे में जानकारी लेने आ रहे हैं। अगर वहां पर आपने डिजिटल मार्केटिंग की बात की, तो आपके लिए आपकी ऑडियंस मिलेगी। तो लास्टली आपको कोर वैल्यूज के बाद, विजन और मिशन के बाद, अपने निश को सिलेक्ट करने के बाद, आपको यह समझना है कि मुझे अपने आप को पोजीशन कहां करना है, किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करना है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप काम करिए, ये शुरुआत है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की। अब इसमें जब हम लोग क्लास में होते हैं, तो ये हम करवाते हैं ऑलरेडी, कि लोगों से कहते हैं कि अपने बारे में 3 बातें लिखिए। अगर आप अपने आप को 1 मिनट का समय देकर अभी लिख पाए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी 2 या 3 बातें हैं जो आपको लोगों से अलग कर सकती हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। 3 वर्ड आइडेंटिटी आपकी क्या है। बोल्डनेस हो सकती है, ऑनेस्टी हो सकती है, विजनरी हो सकती है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, पब्लिक स्पीकिंग और कनेक्टिविटी, ये 3 चीजें मेरे अंदर हैं। तो ऐसी कोई 2-3 चीजें अगर आप अपने बारे में लिख पाए, तो इट विल बी ए ग्रेट शेयरिंग। आई थिंक चैट बॉक्स सबके लिए खुला है, और आप लोग चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। कि आप अपने आप को अगर लोगों से अलग करें, और आप ये देखें कि आपके अंदर वो कौन सी 2-3 बातें हैं जो आपको बाकी सब लोगों से अलग करती हैं। साइबर सिक्योरिटी, हीरालाल जी लिख रहे हैं होनेस्टी, प्रमोद भाई लिख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, और हीरालाल जी ने फिर दोबारा से लिखा हार्ड वर्किंग, वेरी गुड। रंजन जी लिख रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस चीज के लिए, सॉल्यूशन अपने आप में एक वेग वर्ड है। सॉल्यूशन किस चीज का, जैसे कि प्रमोद भाई ने लिखा साइबर सिक्योरिटी, तो आप हो सकता है कि साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन देते हो। सॉल्यूशन रिलेटेड टू व्हाट,
आपका हमेशा जो भी आइडेंटिटी वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो अगेन आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो अपने आप को क्या करना है, सिर्फ 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए कि आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ऑनेस्ट, एंड आई कैन टॉक एनीथिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी, या आई कैन गिव यू सॉल्यूशंस रिगार्डिंग टू बिजनेस। तो आप लोगों को ये बता सकते हैं। आप आराम से घर पे करिएगा ये। कई इसमें बहुत सारी चीजें सोचनी होती है, अपने आप को एनालाइज करना होता है। और जब आप ये कर लें, और तो कई बार लोगों के साथ क्या होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज इसमें आ सकती हैं और क्या थ्रेट हो सकते हैं। जैसे आपने अपना डीएनए बना लिया, जो मैं कहता हूं कि आपने अपने विषय में कोर वैल्यूज बनाई, अपने विजन मिशन को लिखा, अपनी निश को क्लियर किया, और साथ ही साथ आपने अपना ऑडियंस पर्सोना भी बनाया। अब आपको मार्केट में आने से पहले अपना शॉर्ट एनालिसिस भी करना चाहिए। शॉर्ट एनालिसिस से हमारा क्या मतलब है, अपनी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जब आप कोर वैल्यूज लिख रहे होंगे उस समय आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे अपने आप से। आप ये जानेंगे कि मेरी कोर वैल्यू क्या है, मेरी ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो मुझे बाकी लोगों से अलग कर रही है। साथ ही साथ अपनी वीकनेस के बारे में भी सोचना चाहिए। अब सपोज करिए कि डिजिटल मार्केटिंग अगर मेरी स्ट्रेंथ है, तो आखिरकार वीकनेस क्या है। वीकनेस क्या है कि हो सकता है कि मैं आगे आने वाले जो एआई प्रोग्राम्स है उनके प्रति मैं जागरूक ना हूं, वो मैं ना सीख रहा हूं। ये मेरी वीकनेस हो सकती है, क्योंकि डे टू डे, हर दिन, आज से 1 साल पहले अगर मैं सोशल मीडिया के बारे में कुछ विशेष बातें करता था, आज वो सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। 1 साल पहले अगर सोशल मीडिया मेरे लिए स्ट्रेंथ हुआ करता था, तो आज सोशल मीडिया कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि इतने सारे एआई टूल्स आ गए हैं जिन्होंने इस पूरी चीज को ऑटोमेट कर दिया है, पूरी चीज को इतना आसान कर दिया है कि अब कोई भी आसानी से सोशल मीडिया का काम कर सकता है। तो आज वो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस भी बन सकती है अगर आप रेगुलर अपडेटेड ना रहो। तो आप हमेशा स्ट्रेंथ पर ही बात ना करें, अपनी वीकनेस पर भी बात करें और उस पर काम भी करें। क्या वो गैप्स हैं जो आप फुलफिल कर सकते हैं। तीसरा, अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट एनालिसिस, और ये 3 वर्ड ब्रांड आइडेंटिटी आप इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आप जरूर करिएगा। और यकीन मानिएगा, इससे आपके लाइफ में आप देखेंगे जरूर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अपॉर्चुनिटीज क्या है जो आपने सोचा है कि आपको ये काम करना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मुझे नेटवर्किंग करनी है, मुझे साइबर सिक्योरिटी पे बात करनी है, मुझे ऑटोमोबाइल पे बात करनी है, या मुझे योगा पे, आयुर्वेदा पे, जिस कोई भी कोर स्ट्रेंथ हो, कोई भी कोर वैल्यू हो, उस पर बात करनी है आपको। तो उस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या ट्रेंड चल रहा है, टॉप 10 प्लेयर कौन से हैं उस मार्केट में। अब आपको ये अपॉर्चुनिटीज तलाशनी है, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ थ्रेट्स क्या आ सकते हैं। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने अभी कुछ दिन पहले सोचा कि मैं फेसबुक पर फुल टाइम एड चलाना शुरू करता हूं। एज ए फेसबुक एड मैं अपनी ब्रांडिंग बनाना शुरू करता हूं। तो मैं अपनी टीम के साथ बैठा, मैंने कहा कि मुझे डेली के 1,000 लोग चाहिए जो मेरी प्रोफाइल पर साइन अप करें या मेरी प्रोफाइल पर आए। उसके बाद हमने एक एक करके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज पे बात की, सब चीजें बनकर तैयार आ गई। अब उसके बाद जब हमने उसकी एनालिसिस की कि 1 महीने का एक्सपेंस क्या आएगा, तो 1 महीने का एक्सपेंस निकल कर आया 40 से 50 लाख रुपए। 1 साल का जब हमने बनाया तो 5 करोड़ रुपए का एक्सपेंस निकल कर आया। और उसके बदले में रिस्क, मतलब उसके बदले में वहां से जो डिलीवरेबल्स आने थे वो फिक्स नहीं थे। मतलब हाई रिस्क वो एड पूरा कैंपेन था, मतलब 5 शेयर का कैंपेन विद हाई रिस्क। तो ये मेरे लिए थ्रेट था कि ये मैं पैसे लगा भी दूं और पता चले ये पैसे बिल्कुल स्वाह हो जाए, या फिर पूरे साल मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट ना आए जो रिजल्ट मुझे चाहिए था। तो बहुत सारे अलग अलग थ्रेट हो सकते हैं। आपका पूंजी आपकी थ्रेट हो सकती है, मार्केट कंपटीशन आपका थ्रेट हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपकी थ्रेट हो सकती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने एक आदेश पारित किया कि 15 साल पुरानी सारी गाड़ियां स्क्रैप हो जाएंगी। अब अगर किसी के पास 15 साल पुरानी गाड़ियों का फ्लीट हो, तो वो आ गया ना मार्केट थ्रेट में। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अलग अलग। तो आपको हमेशा आने वाले 1-2 साल के थ्रेट के विषय में भी सोचना चाहिए कि आप जिस
बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, जिस मार्केट में आप एंटर कर रहे हैं, आने वाला 1 साल 2 साल उसके लिए कैसा है। तो आप ये दोनों काम जरूर करिएगा कि आप अपनी 3 वर्ड ब्रांड आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी, मैं आपके बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं, कि आपको अगर कोई डिफाइन करे कि हु इज आशीष अग्रवाल, हु इज प्रमोद शर्मा जी, हु इज नीलेश अग्रवाल जी, हु इज राजेश राठौर जी, तो अगर कोई बात करे तो वो क्या 3 शब्द होने चाहिए आपके बारे में, ये आपको डिफाइन करना है। लोग वही बोलेंगे जो आप लोगों को दिखाएंगे। कभी भी लोग आपके लिए रिसर्च नहीं करते हैं कि मुझे तो फलाने आदमी के लिए ये बात बोलनी है। वो वही बातें बोलते हैं जो वो लोगों से सुनते हैं, जो आपके बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए आप अपनी आइडेंटिटी आज से अलग से डिजाइन करना शुरू कर दीजिए, और आप जैसा दिखना चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं कि लोग आपके बारे में बात करें, वो आप लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। तो अपने लिए 3 वर्ड ब्रांड आइडेंटिटी आप बनाइए, और साथ ही साथ अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, इवन दो बिजनेस ब्रांडिंग भी करना चाहते हैं, तब भी आप अपने बिजनेस को या अपने आप को इस स्वॉट एनालिसिस पर एक बार एनालाइज जरूर करिए। और किसी को अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोग, मैं भी भिवानी परिवार का सदस्य हूं, तो आप लोग मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं इस विषय में। अब जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी 3 तरह की होती है: विजुअल आइडेंटिटी, वर्बल आइडेंटिटी और डिजिटल आइडेंटिटी। ये 3 अलग अलग तरीके से लोग आपको देखते हैं। विजुअल आइडेंटिटी क्या हुई? लोग जिस तरीके से आपको देख रहे हैं, आपका लोगो, आपकी इमेज, आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आपका कलर, आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, आप क्या अटायर, किस तरीके के ड्रेस में रहते हैं। कई बार होता है ना कि अगर बाबा रामदेव आएंगे तो वो धोती और गमछे में ही आएंगे, ये उनकी ब्रांड आइडेंटिटी बन गई। योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो भगवा वस्त्र में ही आपको कुर्ते और धोती में दिखेंगे। तो ये उनका ड्रेस कोड, कलर पैलेट बन गया है। तो आप जब बाबा रामदेव, योगी आदित्यनाथ या मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो आपके दिमाग में क्या आएगा? टी शर्ट और जींस वाला एक पर्सन। तो आप अगर पर्सनल मार्केट में ब्रांड अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो आप अपना लोगो, अपना कलर, किस तरीके के कपड़े आपको पहनने हैं, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आप आपकी राइटिंग्स, आपके जो विजिटिंग कार्ड हो, आपके बारे में जहां वेबसाइट पे लिखा हो, सोशल मीडिया पर लिखा हो, उसकी टाइपोग्राफी और फॉन्ट तक, ये बहुत इनडेप्थ चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये सब चीजें करें तो इससे क्या होगा कि आपकी विजुअल आइडेंटिटी भी सेट होगी। ये तो होगी विजुअल आइडेंटिटी। लेकिन जब वर्बल आइडेंटिटी की बात करें तो यहां पर आपकी टैगलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ठंडा मतलब, तो लोगों के दिमाग में क्या जाएगा? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये क्या हुआ कि मैंने किसी ब्रांड का नाम नहीं लिया, लेकिन आप सबके दिमाग में कोई ना कोई ब्रांड आ गया होगा। ठंडा मतलब से क्या ब्रांड आया? कोका कोला। और जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी क्या आया? LIC। तो इस तरीके से आपका अपना टैगलाइन क्या है? क्या आशीष अग्रवाल ही टैगलाइन है? क्या प्रमोद शर्मा ही टैगलाइन है? ज्योति सोकेन जी ही टैगलाइन है? आप अपने नाम के साथ अपनी टैगलाइन भी बनाइए कि लोग आपको किसी विशेष कारण के लिए जाने। लोग नाम भूल जाते हैं, आपके काम नहीं भूलते हैं। अगर आपके बाद अगर कोई आपको याद रखता है तो वो आपको नहीं, आपके काम को याद रखता है। और वो काम आप लोगों तक आपको पहुंचाना है। इसके साथ साथ विजुअल आइडेंटिटी हो गई, वर्बल आइडेंटिटी हो गई, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट आज के समय में हो जाता है। आज से 10 साल पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आज अगर इसके बिना हम चल रहे हैं तो हम 100% कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। वो है आपकी डिजिटल आइडेंटिटी। वो है आपकी डिजिटल आइडेंटिटी, मतलब आपका डोमेन नेम। आप हो सके तो आप अपने नाम से अपनी वेबसाइट बनाइए, अपने पर्सनल नाम से अपनी वेबसाइट बनाइए। आपके यूजर नेम, आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपका एक जैसा नाम हर जगह होना चाहिए। और साथ ही साथ
आपके डिजिटल एसेट जो भी हो, सोशल मीडिया पर हो, आप आपकी वेबसाइट पर हो, आपने यूट्यूब चैनल पर हो, जहां पर भी हो, आप कंसिस्टेंट नजर आए। एक जगह तो लोग आपको देख रहे हैं एक प्रोफाइल में, दूसरी जगह दूसरी प्रोफाइल में, तीसरी जगह तीसरी प्रोफाइल में, तो वहां पर लोग आपके साथ कभी अलाइन नहीं हो पाएंगे। अगर आपको अपने अपने आप को अलाइन करना है लोगों के साथ, तो एक ही आइडेंटिटी के साथ अलाइन करिए। तो आप अपनी विजुअल आइडेंटिटी, वर्बल आइडेंटिटी और डिजिटल आइडेंटिटी, इन तीनों पर काम करिए। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक मिस होगा तो किताब अधूरी रह जाएगी। तो इन तीनों पर काम करना बहुत जरूरी है। अब ये तीनों पर काम कैसे करें, किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से हम अपनी विजुअल आइडेंटिटी बनाएं, किस तरीके से वर्बल आइडेंटिटी बनाएं, और किस तरीके से डिजिटल आइडेंटिटी बनाएं। तो आप में से जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी लोग अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं, सबसे पहले फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन लिंक्डइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लिंक्डइन पर आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे, वहां पर एंटरटेनमेंट कम मिलेगा और नॉलेज ज्यादा मिलेगी। तो आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर बनाइए, जिनका नहीं है। लिंक्डइन प्रोफाइल पर आप अपने विषय पर लगातार लोगों को अपडेट करते रहिए। जो भी आपकी नॉलेज है, आप छोटे छोटे पोस्ट, ग्राफिक्स और वीडियोस लोगों तक पहुंचाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका यूट्यूब चैनल जरूर होना चाहिए, इंस्टाग्राम भी होना चाहिए, फेसबुक भी होना चाहिए। चार हैं: इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन। दो ट्विटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन वो अगर मैं बात करूं, राजनेताओं के लिए ज्यादा हो गया है या फिर बड़े प्रोफेशनल्स के लिए हो गया है, वहां पर आपका अकाउंट इनफ है। लेकिन आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब, इन चारों पर अपने आप को ब्रांड जरूर बनाएं। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा, विजय माल्या जी को, किसके साथ? राज समानी के साथ। आप सोचिए कि एक लड़का जिसे अच्छे से बोलना तक नहीं आता था, जिसका कोई बिजनेस नहीं, आज वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग की मदद से अपने आप को ब्रांड बनाकर, जहां भारत सरकार को पहुंचने में दिक्कत आ रही है, वहां ये पहुंच जाता है। मतलब विजय माल्या जो आज किसी भी इंडियन प्रेस को अपना इंटरव्यू नहीं दे रहा है, आज वो एक पॉडकास्टर को अपना इंटरव्यू दे रहा है, राज समानी को। और आप विश्वास करेंगे कि आज आपको इनके पॉडकास्ट पर दो बड़े बड़े प्रोफाइल शायद फ्री में आ जाएं, लेकिन आज अगर एक आम एंटरप्रेन्योर को, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को राज समानी के चैनल पर आना हो तो कितना पे करना पड़ेगा? मैं कोई गैसेस चाहूंगा आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से। क्या पे करना पड़ सकता है आपको? क्या चार्जेज होंगे एक पॉडकास्ट के, राज समानी के? कोई भी गैस। मोबाइल देने में ठीक है, किसी ने 2 लाख लिखा, किसी ने 10 लाख, किसी ने 50 लाख। तो नीलेश जी और ज्योति जी, आप बिल्कुल सही है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख में तो किसी को अपने पास भी नहीं आने देगा। मतलब 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं आज, किस चीज के? एक वीडियो के, एक वीडियो बनाने के। फोन कर रहे हैं। आप सोचिए कि 80-70। आज पॉडकास्टिंग कितना बड़ा एक चैनल बन गया है कि कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्टिंग के माध्यम से, आप विजय माल्या तक पहुंच सकते हैं, नीरव मोदी तक पहुंच सकते हैं, जिन तक की भारत की प्रेस को पहुंचना दिक्कत है। और इसी की वजह से आप अपने आप को एज ए ब्रांड स्टेब्लिश कर रहे हैं। तो आज राज समानी किसी पहचान का मोहताज नहीं रह गया। आज पर्सनल ब्रांडिंग का इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है? कोई बड़ा बिजनेस नहीं है बैकएंड पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट के माध्यम से, सिर्फ एक चीज के माध्यम से आज उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। तो आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल फ्री अपॉर्चुनिटी है। यूट्यूब बिल्कुल फ्री है, लिंक्डइन बिल्कुल फ्री है, इंस्टाग्राम बिल्कुल फ्री है,
फेसबुक बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग क्यों नहीं हो वहां पर? और जो लोग हैं भी, वो लोग वैल्यूएबल चीजें शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने कंटेंट को डिजाइन करके शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, लाइव आना बुरी नहीं है, लाइव जरूर आना चाहिए, लेकिन लाइव के साथ साथ आपके डिजाइन्ड कंटेंट भी होने चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिंक्डइन पर जरूर आए, लिंक्डइन के बाद यूट्यूब पॉडकास्ट आपके जरूर होने चाहिए। इसमें शेयर क्या करें और शेयर कैसे करें? देखिए, आज आईडी बनाना तो बड़ी मुश्किल बात है नहीं, और मैं मानता हूं कि हर किसी का लिंक्डइन अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल भी 100% होगा ही होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कंटेंट कहां से लाऊं, शेयर क्या करूं, लोगों को क्या बताऊं? तो बताना नहीं है, सबसे पहले लोगों को एडुकेट करना है। जो काम आपको आता है, आप जिस काम के माहिर हो, आप लोगों के साथ वो साझा करना शुरू कर दीजिए। और आप केवल इतना सा काम करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई, आपकी ऑडियंस बढ़नी शुरू हो गई, और लोगों का कनेक्शन आपके साथ होना शुरू हो गया। क्योंकि लोग किसको पसंद करते हैं? जिनसे उन्हें कुछ मिलता है। और आप ऑनलाइन लोगों को पैसे तो ट्रांसफर नहीं करेंगे, लोगों को बिजनेस तो नहीं देंगे, तो आप क्या दे सकते हो ऑनलाइन? लोगों को ज्ञान दे सकते हो, एजुकेशन दे सकते हो। जैसे प्रमोद भाई ने लिखा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। तो साइबर सिक्योरिटी आज के समय में कितना बड़ा विषय है, और कितने सारे फ्रॉड्स आए दिन हो रहे हैं। हम जिस फ्रॉड के बारे में आज सीखते हैं, हम, हाँ ठीक है, एक सेकेंड बस, एक थोड़ा सा खुला छोड़ो। हम जिस फ्रॉड के बारे में आज सीखते हैं, कल उससे बड़े फ्रॉड आने शुरू हो जाते हैं। कल ही मेरे पास एक कॉल आया, कुछ समय पहले मेरे पास HDFC अर्गो की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, सॉरी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसको मैंने ICICI लोम्बार्ड में ट्रांसफर करवा लिया। और पिछले 3 साल से HDFC में पेमेंट नहीं गई है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है ICICI में। और उसका डेटा, ये सारे डेटा मार्केट में बिकते हैं, सारे डेटा मार्केट में बिकते हैं। तो किसी ने एनालाइज किया होगा डेटा को, और ये देखा कि 3 साल से इसकी पेमेंट नहीं आई है। तो कल रात को कॉल आता है कि आपको 1 लाख कुछ रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं। अब जब ऐसा कोई कॉल आए, बोले कि मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूं और आपके अकाउंट से इतने पैसे डिडक्ट किए जा रहे हैं, तो लोग उस कॉल को ध्यान से सुनते ही सुनते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो कॉल नहीं सुनेंगे। और कॉल सुनने के बाद उसने बताया कि आपकी फलानी पॉलिसी थी, आपकी पॉलिसी का नंबर ये था, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये, मतलब वो आपके बारे में सारी जानकारी भी दे रहा है। कहते हैं ना, लोगों को आपकी जानकारी नहीं होती है, सारी जानकारी भी दे रहा है। तो एक आम आदमी तो विश्वास कर लेगा ना कि वो बैंक से ही कॉल है, वो कॉल आपकी इंश्योरेंस कंपनी से ही है। और बोलता है कि इतने पैसे आपके डिडक्ट हो गए हैं। मैंने कहा क्यों हो रहे हैं? बोल रहा है कि आपने 3 साल से प्रीमियम पे नहीं किया है, तो हम आपका प्रीमियम सुओ मोटो डिडक्ट कर रहे हैं। जैसे ही उसने ये बात बोली, उसी समय मैं समझ गया कि ये कॉल फ्रॉड कॉल है। अगर वो ये बात नहीं बोलता और किसी तरीके से अगर मुझे अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करता, तो शायद मैं भी उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता। लेकिन मुझे ये ज्ञान है कि जब आपने एक बार पॉलिसी पोर्ट करा ली है, किसी दूसरी कंपनी में चले गए हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट डिडक्ट होगी ही नहीं। और इस विषय में तो ज्यादा जानकारी राजेश भाई आपको दे पाएंगे, क्योंकि वो इसके एक्सपर्ट है। तो सोचिए कि आप पॉलिसी के बारे में कितनी बातें लोगों को बता सकते हैं, इंश्योरेंस के विषय में कितना ज्ञान दे सकते हैं लोगों को। तो आपका जो भी एक्सपर्टाइज हो, जिस भी बिजनेस के बारे में आप जानते हो, उस बिजनेस के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में लोगों को एडुकेट करना शुरू करिए, और आपको आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगी, आपके भक्त बनना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं तो सिर्फ आपको करना क्या, एडुकेट करना है। अब इसके बारे में कैसे आप एजुकेशन के लिए कंटेंट भी लेकर आएंगे, ये बड़ा इजी हो गया, ChatGPT से ला सकते हैं, मैं भी आपको करके भी दिखा दूंगा। तो आप लोगों को बताएं, टिप्स बताएं, ट्यूटोरियल बताएं, फ्रेमवर्क बताएं, डेटा बताएं कि पिछले साल ये हुआ था, इतने लोगों ने ये काम किया था, इतने फ्रॉड्स हुए थे, इतने फ्रॉड में इतना लाख, इतना करोड़ लोगों का डूब गया। तो जब ऐसी चीजें आप शेयर करते हैं, टिप्स, ट्यूटोरियल्स, फ्रेमवर्क, डेटा, या कोई स्ट्रेटेजी कि ऐसे फ्रॉड से कैसे बचे, क्या स्ट्रेटेजी हो इस फ्रॉड से बचने की, तो जब आप ये सारी बातें
यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से शेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग आपके नाम से आपको सर्च करना शुरू कर चुके हैं। अब एक है एडुकेट, दूसरा है एंटरटेन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी वर्कशॉप, कोई भी ट्रेनिंग सिर्फ भाषण की तरह हो तो लोग उसमें आधे सोए हुए पाए जाएंगे। आपको भी नींद आती होगी ना जब पता चलेगा भाषणबाजी हो रही है, कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो रही हो। तो जब आप कोई कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें एंटरटेनमेंट का पार्ट होना ही चाहिए। और अदरवाइज आप एजुकेशन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एज एन एंटरटेनमेंट भी लोगों को शेयर करिए। इंगेज होना बहुत जरूरी है। जब ये वर्कशॉप मैं पूरे दिन में कराता हूं तो मैं सिर्फ 8 घंटे में सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे बोलता हूं। 6 घंटे जितने अटेंडीज होते हैं वही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इतना फ्रेमवर्क होता है, इतने डेटा होते हैं और इतनी अपने बारे में सेल्फ एनालाइज करनी होती है कि आपने ही काम करना है। मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे तो बस 10 मिनट बोल देना है और उसके बाद सारा काम आपने करना है। लास्टली एलिवेट, जो 3 फॉर्मूला है, एडुकेट, इंटरटेन एंड एलिवेट। एलिवेट से क्या मतलब है कि लोगों को बताए कि एक छोटे से काम से कोई कहां से कहां तक पहुंच गया। राज समानी कैसे जीरो से हीरो बन गया, बाबा रामदेव कैसे जीरो से हीरो बन गए, किस तरीके से अंकुर वारिकू जीरो से हीरो बन गया। तो इस तरीके से लोगों को बताएं कि आप किस तरीके से एलिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से आपने अपने आप को चेंज किया है। तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई अंबानी कैसे बना, अडानी कैसे बना, राज समानी कैसे बना। लोग जानना चाहते हैं ना, ऐसी स्टोरी लोग सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, लोगों की जीवनी जानना पसंद करते हैं। तो आप अपनी स्टोरी, लोगों की स्टोरी एज एन एलिवेट स्टोरी शेयर करिए लोगों के साथ। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आपने करना क्या है। आपने वीडियोस बनाने हैं, रील्स बनानी है, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाने हैं, वेबिनार्स रेगुलर करने हैं, लिंक्डइन आर्टिकल, मतलब ये सब चीजें मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप आपने ये सारी चीजें करनी है। 30 दिन का कैलेंडर जरूर बनाइए। जब आप अपने आप को एज ए पर्सनल ब्रांड स्थापित करना चाहते हैं तो आपको आज मॉर्निंग में नहीं सोचना है कि आज क्या जाना है आपके बारे में। आपको जुलाई के पहले हफ्ते में या फिर जून के आखिरी हफ्ते में जुलाई का पूरा कंटेंट डिजाइन कर लेना है। और जितने भी बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये सब लोग यही करते हैं। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है, आप में से चैट जीपीटी कितने लोग यूज कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी? मेरे ख्याल से तो सब लोग यूज कर रहे होंगे। चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन और नॉर्मल वर्जन, मतलब मैक्सिमम लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। अगर कोई कंटेंट में ज्यादा काम कर रहा है तो उसका प्रीमियम वर्जन यूज करिए। प्रीमियम वर्जन से मैं आपको बताऊं कि पहले मेरी टीम को बड़ी दिक्कत आया करती थी कि यूट्यूब का थंबनेल डिजाइन करने में, यूट्यूब का टाइटल डिजाइन करने में, यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन क्या जाना है ये डिजाइन करने में। अब चैट जीपीटी के माध्यम से जब हम पूरी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब वीडियो की स्क्रिप्ट एक बार चैट जीपीटी को दे देते हैं तो वो अपने आप से टाइटल निकाल के दे देता है, अपने आप से थंबनेल निकाल के दे देता है और अपने आप से डिस्क्रिप्शन में क्या जाना चाहिए वो चीजें निकाल कर दे देता है। और उसमें बस खाली हमने ह्यूमन टच लगाना है और हमारी मेहनत जीरो हो गई। पहले जिस काम के लिए मुझे 50,000, 60,000, लाख रुपए वाला बंदा हायर करना पड़ता था, आज वही काम 25,000, 30,000 वाला पर्सन कर रहा है और उसके बदले में मुझे केवल 2,000 रुपए का अलग से चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन लेना है, बस दैट्स इट। तो मनी सेविंग हो गई, कॉस्ट सेविंग हो गई। चैट जीपीटी का यूज जरूर करिए। कैनवा, अपने ग्राफिक डिजाइन करने के लिए, छोटे छोटे वीडियोस डिजाइन करने के लिए आप कैनवा का यूज कर सकते हैं। कैनवा भी मेरे ख्याल से सबको पता होगा। इसके अलावा एक टूल है विजार्ट एआई। मैं आपको 10, 12, 15 टूल्स की एक लिस्ट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा एक टूल है विजार्ट एआई। पहले जैसे लॉन्ग फॉर्म में आप वीडियो बनाते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का, अगर आपको कोई पॉडकास्ट हो रहा है, अब उस पॉडकास्ट में बहुत सारी छोटी छोटी रील्स निकल कर आती हैं। उस रील्स के लिए जब आप किसी प्रोफेशनल वीडियो एडिटर पर जाओगे तो वो आपसे एक रील के 1,000 रुपए से 2,000 रुपए चार्ज करेगा। मतलब एक पॉडकास्ट पर रील एडिट करने के आपको 20,000 से 25,000 पे करने पड़ेंगे। लेकिन मात्र
10,000 रुपए साल में, 10,000 साल रुपए का इनका पूरा सब्सक्रिप्शन है। उसमें आप अनलिमिटेड रील्स निकाल सकते हो, अनलिमिटेड। मैं अभी तक 500 से ज्यादा रील निकाल चुका हूं और 8 महीने का सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है अभी। 10,000 रुपए देकर 5 लाख से ज्यादा का यूज कर चुका हूं और अभी लाखों रुपए का यूज हो सकता है सिर्फ एक टूल से। और इस टूल में आप विश्वास मानेंगे कुछ नहीं करना होता है, केवल आपको वीडियो का लिंक डालना होता है, बाकी सारा काम ये टूल खुद से कर देता है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आज के समय में आप अगर सारा काम खुद से कर रहे हैं और आपने ऑटोमेशन नहीं लगाया है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। मनी एक बात है, मनी के साथ साथ जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका टाइम। आपने समय के साथ काम नहीं किया तो समय आपसे आगे निकल जाएगा और आप बहुत पीछे रह जाओगे। और आज का समय एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स हैं। चैट जीपीटी कितना इजी टूल है, कैनवा कितना इजी टूल है। अब आपके लिए होली, दिवाली, कोई भी त्योहार हो, अपनी फोटो लगाकर लोगों के साथ शेयर करना 1 सेकंड का काम हो गया है। आपकी फोटो पहले से तैयार है, आपका नाम, आपका डिस्क्रिप्शन पहले से तैयार है। होली का, दिवाली का, जो भी त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन का, गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा का आपको पोस्ट रेडीमेड मिल जाएंगे वहां पर। केवल वहां पर अपनी फोटो लगानी है, अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर या फिर सोशल मीडिया अकाउंट जो भी पोस्ट करने पोस्ट किया, और 5 सेकंड में, 10 सेकंड में या 15 सेकंड में आपका पोस्ट बनकर रेडी। जिसके लिए पहले आप ग्राफिक डिजाइनर को कॉल करते रहते थे, मेरा क्यों नहीं आया भाई, ग्राफिक अभी तक नहीं पहुंचा, ग्राफिक में ये गलती आ गई, कलर ये वाला चेंज कर दे। अब खुद से कर लो। लॉन्ग फॉर्म वीडियो से शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाना कितना इजी है। और लास्टली, आपने अगर पूरे 30 दिन का कैलेंडर बना लिया है कि मेरा 1 तारीख को ये रील जानी है, 2 तारीख को फलाना रील जानी है, 3 तारीख को वाई रील जानी है, तो हुटशुट का मदद से आप पूरे महीने का कंटेंट लगा के छोड़ दो। 1 महीने का कंटेंट बनाओ, बाहर घूमने चले जाओ, और आप देखोगे कि 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई, 10 जुलाई, 15 जुलाई, 25 जुलाई, 30 जुलाई, पूरा महीने का कंटेंट ऑटोमेशन पर अपने आप से जो समय आपने फिक्स किया है उस समय पर आपके यूट्यूब पर चला जाएगा, आपके फेसबुक पर चला जाएगा, आपके इंस्टाग्राम पर, आपके लिंक्डइन पर, सब जगह ऑटोमेशन पर पोस्ट हो जाएगा। इतना इजी हो गया है आज के समय में जब आप टूल्स का यूज करते हो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं और हम इसकी बात ना करें तो बहुत गलत होगा। पॉडकास्टिंग, आप पर्सनल ब्रांडिंग बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। सोशल मीडिया मैंने बताया। दूसरा एक बड़ा तरीका है पर्सनल ब्रांडिंग करने का कि आप छोटे छोटे इवेंट्स करिए। आज देखिए कि भिवानी परिवार मैत्री संघ, इसकी ब्रांडिंग बिजनेस की पाठशाला से हुई। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कितना अच्छा किया कि हमने दोबारा से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो ये क्या है, ये बिजनेस की पाठशाला एक ब्रांडिंग ही तो है ना। तो आप ऐसे छोटे छोटे खुद के वेबिनार्स कर सकते हैं। कितना खर्चा आता है ऐसे वेबिनार करने में? सिर्फ आपका समय जाता है और आपका माइंडसेट जाता है, बस। आपके पास ऑलरेडी अपने मोबाइल, अगर अभी आप उठाकर देखोगे तो किसी के मोबाइल पर भी मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 1,000 से कम कॉन्टेक्ट्स नहीं होंगे। हाँ, किसी किसी में आपको 5,000, 8,000, 10,000 मिल जाएंगे, लेकिन आप में से किसी के भी मोबाइल में 1,000 से कम कॉन्टेक्ट्स नहीं होंगे। तो कॉन्टेक्ट की कमी नहीं है, आपके नॉलेज की कमी नहीं है, आपको बताना भी आता है। बस कमी किस चीज की है कि करें कैसे। तो आपको जूम का सब्सक्रिप्शन लेना है, छोटा सा, वो भी नहीं लेना। 40 मिनट तक तो फ्री होता है भाई, 40 मिनट के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जब आप सेशन करेंगे तो 1,000-1,200 रुपए महीने का जूम का सब्सक्रिप्शन है, वो आपने लेना है। और आप रेगुलर बेसिस पर करते रहिए। मैं अपने एक मित्र को जानता हूं जिनका बिजनेस चैलेंज में जा रहा था, थोड़ा सा दिक्कत में जा रहा था, सिक्योरिटी बिजनेस है उनका। मैंने उनको क्या बोला कि आप हर सैटरडे इवनिंग केवल और केवल आप अपने बिजनेस को सिक्योर कैसे करें इसकी क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए। उन्होंने बोला मेरा तो सिक्योरिटी का बिजनेस है, क्लासेस मुझे पढ़ानी नहीं है, मुझे करना क्या क्लासेस देके, मेरा क्लासेस देने का बिजनेस ही नहीं है। मैं तो सिक्योरिटी आइटम प्रोवाइड करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करता हूँ, तो मुझे क्यों सिखानी है। मैंने कहा भाई तुम मेरे कहने पर ये क्लास शुरू तो करो। उसने कहा कर लेते हैं जी। कंटेंट कहां से बनेगा? कंटेंट हमने चैट जीपीटी से बना के दे दिया, 5 मिनट में पूरे कोर्स का कंटेंट तैयार।
अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जो काम आप कर रहे हैं, मैं एक सेकेंड आप लोगों को लेके चलता हूं चैट जीपीटी के ऊपर, सो दैट ये हम आ गए चैट जीपीटी पर। ये स्क्रीन विजिबल आ रही है सर चैट जीपीटी वाली? यस आशीष जी, आ रही है विजिबल। ना? बिल्कुल, थैंक यू। तो अब मान लीजिए किसी का कोई भी कोर्स है, अगर मैं, आप मुझे कोई भी एक जना कमेंट कर दीजिए कि मैं कौन से कोर्स के लिए आपको यहाँ पर बताऊं। आपके जो भी बिजनेस है, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, जो भी चीजें आप करना चाहते हैं, आप कमेंट कर दीजिए, ताकि ये ना लगे कि मैंने पहले से कोई कोर्स डिजाइन कर रखा है। कोई भी एक कोर्स, आपका जो कोर टॉपिक हो, आपका जो कोर डीएनए हो, आप मुझे एक बार टाइप करिए, इंश्योरेंस रिटायरमेंट सॉल्यूशन। चलिए हम इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। हम इंश्योरेंस की बात करते हैं कि क्रिएट ए 3 आवर कोर्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस वेयर आई वुड लाइक टू शेयर why life insurance is important and how to calculate लाइफ वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है ना सर लाइफ इंश्योरेंस में, कि अपनी लाइफ वैल्यू को किस तरीके से हम आंकें, और साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंस क्यों है। अगर किसी को लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि लाइफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट क्या है और मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है, तो हर आदमी लाइफ इंश्योरेंस करवा लेगा ना। तो जब आप लोगों को ये सिखाना शुरू करेंगे, हम क्या करते हैं कि जीवन आनंद एक कार्यक्रम आया है, इसमें इतने साल ये प्रीमियम भरना है, ये प्रीमियम भर दो। लोगों का क्या लगता है, एक और आगे बेचने वाला। मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, वेरी सॉरी टू से, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन जब हम लोगों को बताएं कि आपके लाइफ की वैल्यू क्या है, आपके परिवार के लिए आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है, और आपकी लाइफ है कितने की। सपोज करिए कि मैंने केवल 10 लाख रुपए का बीमा ले रखा है, तो आपको क्या लगता है, इतना तो आप अभी बिना मेरे जाने, बिना मेरी इनकम जाने भी आकलन कर सकते हो ना, क्या 10 लाख रुपए का बीमा मेरे लिए बहुत है? समझ रहे हो? आपने आपके आपको मेरे बारे में नहीं पता, मेरे लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं पता, लेकिन आज 10 लाख का बीमा होता ही क्या है। तो मैंने एक सिंपल से कमांड दी, और इस कमांड के बाद आप देखिए कि आपके सामने क्या निकल कर आता है, कि 3 घंटे का कोर्स, ये आप हर हफ्ते शुरू कर दीजिए, अलग अलग नॉलेज के साथ। आप देखेंगे कि आपके भक्त बनना शुरू हो जाएंगे। लोग आपको लाइफ इंश्योरेंस कोच के रूप में जानेंगे, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के रूप में नहीं जानेंगे। अच्छा, कोच की वैल्यू ज्यादा होती है, एजेंट की वैल्यू ज्यादा होती है? आज आप अपने गुरु को ज्यादा मानते हो या उस कॉपी के दुकानदार को ज्यादा मानते हो? आपने किताबें भी खरीदी होंगी दुकान से, कॉपियां भी खरीदी होंगी, पेन भी खरीदे होंगे, और आपने किसी टीचर से ज्ञान भी लिया होगा। आपके नजर में आज आप किसको ज्यादा वैल्यू देते हो, किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, उस दुकानदार की या उस टीचर की? तो जब हम कुछ बेचते हैं तो हम दुकानदार हैं, जब हम ज्ञान देते हैं तो हम गुरु हैं। और पर्सनल ब्रांडिंग आपके सेलिंग से शेयरिंग तक का सफर है। सेलिंग से लेकर शेयरिंग तक के सफर को पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं, अगर मैं बहुत आसान शब्दों में कहूं तो आप कोर्स में आपको दिखाता हूं। मुझे कुछ नहीं पता लाइफ इंश्योरेंस का, हाँ पॉलिसी के बारे में पता है, लेकिन अगर इसके बारे में सिखाना हो तो क्या सिखाएंगे। देखिए क्या क्या ये बोल रहा, क्या क्या सिखाना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, मैथ्स वर्सेस रियलिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, हाउ लाइफ इंश्योरेंस वर्क्स, एक फैमिली विदाउट लाइफ कवर, केस स्टडी बताएंगे, लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये चीजें इसमें सिखाई गई है। वाई लाइफ इंश्योरेंस इज क्रूशियल,
इनकम लॉस, लोन लाइबिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन, लाइफ स्टाइल ड्रॉप, फाइनल एक्सपेंसेस, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इमोशनल हुक, व्हाट इफ यू आर नॉट अराउंड टुमारो। ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट करें ह्यूमन लाइफ वैल्यू। इनकम रिप्लेसमेंट मेथड, एक्सपेंस बेस्ड मेथड, नीड बेस्ड अप्रोच। ये सब आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग इस क्षेत्र के धनी हो। ये हर किसी के लिए अलग अलग होगा, सैलरीड के लिए, बिजनेस ओनर के लिए, होम मेकर के लिए। और उसके बाद आ गया हाउ टू चूज राइट इंश्योरेंस प्लान। आप कहीं पर भी बेच नहीं रहे हो, हर जगह आप क्या दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। प्लानिंग विद लाइफ इंश्योरेंस, प्लानिंग कैसे करें, क्योंकि सालाना एक तय प्रीमियम भरना भी कई लोगों के लिए प्लानिंग हो सकती है। हम कभी भी ये मान के ना चले कि 1 लाख 2 लाख प्रीमियम भरना हर किसी के लिए इजी होगा। कुछ लोगों के लिए इजी नहीं भी हो सकता है, यद्यपि उनके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। आज हो सकता है कि 2 लाख रुपए साल का प्रीमियम भरना मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हो सकता है कि 2 लाख का प्रीमियम मैं ना भर पाऊं। लेकिन जब आप बताओगे कि साल का क्या आप फालतू खर्च करते हो, जब आप एक्सपेंसेस लेके बैठोगे, एक लाइफ इंश्योरेंस वाले पर्सन को एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, जहां पर आप लोगों के एक्सपेंसेस सीट को पढ़कर आप उन्हें गाइड भी कर सको। आप उनके फिर खर्चों में से आशीष जी उनके कुछ समय प्रॉफिट। सवाल जवाब के लिए रख लें, अगर अच्छा, आप अनुमति देते हैं। सिर्फ 2 मिनट में मैं कवर कर रहा हूँ सर। तो आप चैट जीपीटी के मदद से आप ये कर सकते हैं। शेयर पे आकर हम इसको ओवर ही करते हैं 1 सेकेंड में। तो मैं चैट जीपीटी की बात कर रहा था, पॉडकास्टिंग की बात कर रहा हूं। अगर आप पॉडकास्ट चैनल शुरू कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो किसी भी अच्छे इंसान की मदद से, अपने नियर एंड डियर की मदद से मल्टीपल पॉडकास्ट पे जाना शुरू हो जाओ। सर आप सिक्योरिटी सिस्टम में हैं, अमित जी हैं एक, अमित जी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और उनका नाम ज्यादा कैसे बना, जब वो अलग अलग पॉडकास्ट में जाना शुरू हुए। तो आप अपनी नॉलेज के लेकर मल्टीपल पॉडकास्ट में जा सकते हैं। हम लोग बाकी चीजें नहीं जाते हैं, केवल लास्ट की 2 इसमें जाऊंगा कि की टेकअवेज क्या होनी चाहिए और आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज आपको जाननी है कि आप खुद में अपने आप में एक ब्रांड हो। पीपुल बाय फ्रॉम पीपल, नॉट लोगोज। लोग लोगो नहीं खरीदते, लोगों से खरीदते हैं। आपकी कंसिस्टेंसी ही आपकी परफेक्शन को बीट कर सकती है। लोग कहते हैं ना मैं परफेक्ट हूं, एक दूसरा आदमी जो उसी काम को लगातार 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 करता रहे, तो हो सकता है कि वो परफेक्शन से भी आगे निकल जाए। और आपकी स्टोरी ही आपकी स्ट्रेंथ है। आप सोचिए आपकी क्या स्टोरी है, आज जो आप बने हो, ये बनने के लिए आपको क्या करना पड़ा है, यहां से आपकी स्ट्रेंथ निकल कर आएंगी। और आपको लास्टली ये भी सीखना है कि हाउ टू मोनेटाइज योर स्ट्रेंथ। जो लोग भी आए हैं उन सब लोगों को अपना ब्रांड का फाउंडेशन करना है। जो मैंने डीएनए बताया है, वो डीएनए अपने आप को जरूर देखना है कि क्या आपकी 3 कोर वैल्यूज हैं, आपका शॉर्ट एनालिसिस क्या है। तो ये सब चीजें आपको जरूर करनी है। और उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हो, एआई टूल्स का यूज नहीं कर रहे हो, तो ये सब चीजें आपको शुरू करनी है। अपने लिए कुछ इवेंट्स, और साथ साथ में जो लोग आज तक पॉडकास्ट पर नहीं आए हैं वो पॉडकास्ट पर जरूर आए। थैंक यू। और आप में से अगर कोई भी सवाल है, किसी के किसी भी तरीके के सवाल हैं, तो मंच आपके लिए ओपन है, आप शेयर कर सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ जी। सर जैसे इस तरह का हम लोगों को कैसे हेल्प मिल पाएगी आपसे कि इसको हम मतलब डिजिटल अपना ब्रांडिंग वगैरह करें। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो मैंने आपको बताया, अपनी कोर वैल्यू, अपना विजन मिशन डिजाइन करिए, अपना स्ट्रेंथ आप डिजाइन करिए, क्या स्ट्रेंथ है और आप क्या लोगों को देना चाहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हेल्प आपके सराउंडिंग्स में अपने आप निकल कर आना शुरू हो गई है। मदद उनको ही नहीं मिलती है जो कमरे में बैठकर सोचते रहते हैं कि मेरी मदद करेगा कौन। तो यकीन मानिए आपकी हर तरीके से मदद हो सकती है। आप एक बहुत बड़े परिवार में हो, भिवानी परिवार में, और यहाँ पर हर तरीके की मदद अवेलेबल है। आप लेकिन पहले अपने लिए आप डिजाइन करिए कि हु एम आई, व्हाट मैं करना चाहता हूँ और ये मैं कैसे करना चाहता हूँ। सिर्फ ये 3 चीजें आप मेरे तक भेज दीजिए, मैं आपके लिए पर्सनल बता दूंगा कि आपको क्या करना सर है। आपका पर्सनल नंबर कैसे मिल पाएगा हमें। सर ग्रुप में है बिल्कुल 100%, मैं सदस्य हूँ इसी परिवार का। आशीष जी अपना संपर्क जो भी ईमेल भी आप देना चाहें तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप हाँ कर दीजिए ताकि बिल्कुल, मैं लोग चैट इससे बॉक्स में टाइप लाभान्वित कर हो। देता हूँ। जी। मैं जिस चैट भी बॉक्स में अपना नंबर डायल या टाइप कर देता हूँ, आप मुझसे जिस संपर्क कर सकते हैं। जिस भी माध्यम से जुड़ना चाहें तो आप दे हाँ जी। दीजिएगा। कोई और सवाल, किसी तरीके का सवाल।
एक बार स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए आशीष जी। हाँ सर, बिल्कुल मैं बंद कर रहा हूँ। आशीष जी ने नंबर, अपना संपर्क नंबर दे दिया है, तो जो भी जुड़ना चाहें, संपर्क करना चाहें, आशीष जी को मैसेज करके पहले, फिर बाद में संपर्क कर सकते हैं। जी सर। और कोई रेज हैंड ऑप्शन यूज कर लीजिए, या अ, अपना वीडियो ऑन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी हार्दिक जी। सर मेरा अभी मैं बैचलर्स कंप्लीट हुआ है, तो सर मैं जैसे थोड़ा सा स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो सर मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कैसे क्या होता है, तो सर आपकी हेल्प चाहिए थी। 100% देखिए, आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी जो मैंने एक सीट पर सबसे ज्यादा समय लगाया ना, कोर वैल्यूज हाँ जी, पर, हाँ जी। आपके विजन एंड मिशन के ऊपर, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के ऊपर, क्या वो 3 शब्द हैं जो आपको डिफाइन करते हैं। मैंने इसी सीट के ऊपर सबसे ज्यादा समय लगाया और इस वजह से हाँ मुझे जी। लास्ट की 7-8 सीट आपको बताने का मौका भी नहीं मिला। आप ये समझिए कि आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेस में एंटर करना चाह रहे हैं, चाहे आप एक वेल स्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं, या आप हाउसवाइफ हैं या रिटायर्ड पर्सन हैं, ये सीट हर किसी के काम आएगी। तो आप ये देखिए कि आप ऐसा क्या नॉलेज आपके पास है, क्या पैशन आपके पास है। एक छोटा सा फॉर्मूला शेयर करूंगा आपके साथ। IAS फॉर्मूला, IAS तो समझते हो ना? आई फॉर इंटरेस्ट, ए फॉर एबिलिटी और एस फॉर स्कोप। आपका इंटरेस्ट किसमें है? आई। ओके दूसरा सर। ए, एबिलिटी। आपकी एबिलिटी क्या है? सपोज करिए कि आप करना चाह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन आज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज नहीं है, मतलब इसकी एबिलिटी नहीं है। तो ये एबिलिटी का सबसे खूबसूरत चीज यही है कि आप किसी भी उम्र के पड़ाव पर किसी भी चीज के काबिल हो सकते हैं, एबिलिटी गेन की जा सकती है। लेकिन तीसरा जो शब्द है एस, स्कोप। आप ये देखिए, जो आप करना चाह रहे हैं मार्केट में उसका स्कोप है या नहीं है। तो IAS फॉर्मूला फॉर स्टार्टअप जो मैं हर जगह शेयर करता हूं, आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटी क्या है, स्कोप है कि नहीं है। उसके बाद आप 1-to-1 कर लीजिएगा, नंबर मैंने शेयर कर दिया है। 100% आपको गाइडेंस हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सचिन शालीन, कुछ आज के सत्र के बारे में अपना फीडबैक देना चाहें सचिन? जी, आज का सत्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्र है आज के समय के हिसाब से देखा जाए। डिजिटल मार्केटिंग जो लोग समझते थे कुछ समय पहले तक कि सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आज डिजिटल मार्केटिंग का युग बदला जा रहा है। और उस बदलते युग के बारे में आशीष जी ने बहुत अच्छे से बताया कि चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में अपना ज्ञान शेयर करने के लिए। आशीष जी ने बहुत अच्छे से बताया कि आप अपने मिशन, विजन और अपने स्वॉट एनालिसिस कीजिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स क्या है। आप पर्सनल अपनी ब्रांडिंग बना सकते हैं, चाहे यूट्यूब पे आने के क्षेत्र में हो, पॉडकास्ट के क्षेत्र में हो। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ब्रांडिंग से आप लोगों से ऐसे पर्सनली कनेक्ट कर सकेंगे जिससे आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकेंगे। तो अकॉर्डिंगली एक बहुत अच्छा समय लगाकर बहुत सारी स्लाइड्स, अभी भी आशीष जी ने कहा कि 7-8 स्लाइड्स कंटेंट बहुत ज्यादा था आशीष जी के पास। और आई थिंक ये एक पूरे दिन का वर्कशॉप हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आज के बदलते युग में डिजिटल मार्केटिंग कैसे बदल रहा है। सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ऐसे चैनल्स को यूज करके आप पर्सनल ब्रांड बना करके अपने बिजनेस को, अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। धन्यवाद सचिन। धन्यवाद बहुत सचिन। बहुत और धन्यवाद। आशीष जी को तो पूरा दिन चाहिए सत्र करने के लिए, हमने बहुत कम समय दिया उनको, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने आना स्वीकार भी किया। तो बड़े भाई राजेश चेतन जी, आज के सत्र के बारे में मैं आपकी कुछ फीडबैक चाहूंगा। बहुत ही अच्छा सत्र हुआ। आशीष जी तो इंसाइक्लोपीडिया हैं इस सब्जेक्ट के, मास्टर है वो। और आज उन्होंने बहुत नए नए टूल दिए, और सच में एक महत्वपूर्ण सेशन आज का हुआ है। और इसका वीडियो भी हम जारी करेंगे, आशीष जी की अनुमति से यूट्यूब पे भी इसको अपलोड करेंगे, और फेसबुक पेज पे भी इसको अपलोड करेंगे, जिससे कि जो लोग आज सुबह कक्षा में नहीं आ पाए वो उसके साथ जुड़ सके, उसके साथ जुड़ सके। आशीष जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और ये भी चाहूंगा कि समय समय पर आप
आपके पास जो ज्ञान है वो इस तरह से हमारे साथ साझा करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जरूर। थैंक यू सर। धन्यवाद बहुत भाई बहुत साहब। धन्यवाद राजेश सर जी, आप आपके कुछ ऐड करना अपॉर्चुनिटी के चाहेंगे? लिए। राजेश राठौड़ जी। नहीं जी, बहुत नहीं। बहुत बढ़िया शांति सेशन पाठ, रहा आज का। हाँ तो शांति पाठ कराना हम सब शांति रिकॉर्डेड है। पाठ करेंगे और उसके बाद एक दूसरे से अभिवादन करेंगे, फिर विदा लेंगे। आशीष जी धन्यवाद। आपने शुरुआत जो की थी वो लाइन में दोहरा देता हूं कि आपके बिजनेस लोगों को लोगों तक पहुंचने के लिए लोगों की जरूरत होती है। इसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और 3 E's का जो आपने जिक्र किया वो हमें शायद उस पर फोकस करना चाहिए।